अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। चूँकि हम लोगों ने आज से एक नई सीरीज शुरू करने लगे। क्लास 11th है, फिजिक्स की एफएससी पार्ट 1 है। तो चैप्टर नंबर हमारे पास 11th है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मैं चाहता हूँ कि अगर इस पर हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड को मुश्किल ही बनेगा, लेकिन फिर भी इसके मतलब थोड़ा सा हमें बस पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट वीडियो मैंने यही रखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे पास चैप्टर नंबर 11th है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम दो चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारे पास हीट, एक होता है हमारे पास टेम्परेचर। ओके पहले हीट पर बात करते हैं। जो हमारे पास हीट है ना, इसके मुतालिक यही अर्ज करता चलूँगा कि ये हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है जो क्या करती है, जो हायर टेम्परेचर वाले एरिया से लोअर टेम्परेचर वाले एरिया की तरफ मूव करती है। ये हीट, एक ये बात होगी। सेकंड बात है कि जो हीट के जो अदर नेम्स हैं, इस हीट को हम हीट एनर्जी भी कहते हैं, या इसको हम हीट थर्मल एनर्जी का भी नाम देते हैं। ओके, इसका जो ऐसा यूनिट है हीट का, वो हमारे पास होता है BTU, या फिर इसका कैलोरीज होता है, या फिर इसका जो होता है वो जूल होता है। अब जो BTU है, ये क्या है, ब्रिटिश ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, ये है इसको इसको 1956 में सबसे पहले ये यूनिट दरियाफ्त किया गया था, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, और जो हमारे पास एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है वो 1055 जूल के इक्वल होता है। ओके, ये याद होना चाहिए हमें। या फिर इसके अलावा हम हमारे पास जो होता है ये वन ब्रिटिश टेम्परेचर ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसकी होता है, 252 ग्राम कैलोरीज की इक्वल होता है। ओके, या फिर इसका हीट का जो कैलोरीज भी हो सकता है, या फिर जोल भी हो सकता है। ओके, तो हम जोल जानते हैं कि क्या होता है, कि वर्क डन होता है बाई अ बॉडी, 1 न्यूटन फोर्स दैट मूव्स ऑन द बॉडी ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी कि जब ऐसा वर्क का जो एक यहाँ से यहाँ तक हो, और जहाँ जो डिस्टेंस हो वो 1 मीटर हो, तो उसको हम 1 जूल का नाम देते हैं। खैर, ये तो हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। तो ये हमारे पास हीट का है। तो अब हीट के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये हीट करती क्या है। तो ये हीट हमें टेम्परेचर के मुतालिक बताती है, किसके, टेम्परेचर के, कि एक इलाके से दूसरे इलाके में हीट जा रही है, तो जिस इलाके की तरफ जा रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जिससे जा रही है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरह ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम के मुतालिक बताती है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा ये हमारे पास जो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके मुताबिक जो हमारे पास जो हीट होती है ये बताती है। ओके हो गया। तो इसके अलावा अगर इस बात करेंगे, जो हमारे पास हीट होती है ये फ्लो करती है। क्या करती है, फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह में। जो हमारे पास होती है हीट, ये फ्लो करती है। और जो हीट होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ डेट कंटेनर। ओके, कंटेनर में मौजूद तमाम पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम हीट का नाम देते हैं, और ये फ्लो करती है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है अलग अलग लोगों का टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जिस तरह हमें नाम से ही पता है कि टेम्परेचर टेम्परेचर को अगर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि ये मेजर करता है किसको, कोल्डनेस को, ठंडक को, या फिर हॉटनेस को। ओके, ये जनरल इसकी अब जो हमारे पास जनरल में डेफिनेशन आती है वो ये है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो टेम्परेचर होता है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये टेम्परेचर है। तो अगर इसके हम यूनिट की बात करेंगे, जो टेम्परेचर होता है इसको हम सेल्सियस स्केल में, या फ़ारेनहाइट स्केल में, या केल्विन स्केल में जो करते हैं, इसको टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ये
ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि फ़्लो नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह। जबकि जो मेरे पास हीट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती है, जबकि टेम्परेचर ये फ़्लो नहीं करता। उसके अलावा जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मालिक्यूल की। लेकिन जो हमारे पास हीट होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है तमाम मालिक्यूल्स की इन कंटेनर। ओके, तो यही आज का हमारा ना इतना सा टॉपिक था, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, अगर हम थर्मोडायनामिक्स के मतलब थोड़ी सी मज़ीद बात कर लें, ये तो मैं थर्मोडायनामिक्स है, ये हमारे पास स्टडी है रिलेशनशिप की। जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स होती है ये स्टडी होती है रिलेशनशिप किसके दरमियान, हीट के दरमियान, उसके अलावा वर्क के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान एंड एनर्जी। इन चारों चीज़ों की आपस में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम थर्मोडायनामिक्स का सहारा लेते हैं। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे तो कमेंट की थ्रू में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर, जज़ाकल्लाह खैर। अभी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।